यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट अल्बा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबको ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट अल्बा परवेज शो में वेलकम करती हूँ यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर हर एक दिन हर एक लम्हा ऐसा बख्शता है जो गिफ्ट के तौर पर है, तोहफे के तौर पर है, ताकि खुदावन के नाम को इज्जत जलाल देने का सबब बनते चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज फिर से जिंदगी की रोटी में से, खुदा के कलाम मुकद्दस में से, खुदा के कलाम मुकद्दस की बातों को सीखेंगे ताकि खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, हम पाकरू को वेलकम करते हैं ताकि वो हमारी रहनुमाई करे, ताकि जो कुछ हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखे वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए रहनुमाई साबित हो। हालेलुया। और हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने वाले हों, उसी के मुताबिक चलने वाले हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुदा के लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा कि खुदावन क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं। उसने उनसे कहा, जांफिशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जान पर खुदावन की बरकत हम सब पर होती रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जिंदगी की रोटी खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर आज हम क्या सीखते हैं? आज मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम मुकद्दस क्या कहता? आज का मेरा टॉपिक है, वक्त को गनीमत जानो, वक्त को वैल्यू दो। हम वक्त को जाया ना करें, क्योंकि मेरे अजीजों, टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो शहर शहर और गांव गांव क्या करता रहा? तालीम देता रहा। कौन देता रहा? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और सफर करता रहा, इवेंजलिज्म करता रहा, एक जगह रुक नहीं गया, जगह जगह गया तालीम देता हुआ। तो मुनादी करते करते किसी शख्स ने यीशु मसीह से पूछ लिया। उसने कहा, किसी शख्स ने उससे पूछा, क्या खुदावन क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? यीशु मसीह से सवाल किया जाता है, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? क्या बरगजीदा वाकई में थोड़े हैं? क्या सारी दुनिया निजात पाएगी या सारी दुनिया निजात नहीं पाएगी? क्या सारे के सारे फिरदौस में जाएंगे या फिर सारे के सारे जहन्नुम में जाएंगे? ये क्वेश्चन जो है उस शख्स को जो है वो तंग कर रहा था। उसने यीशु मसीह से पूछ लिया। यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उसने उनसे कहा, जान फिशानी करो। क्या करो? जान फिशानी करो। जिंदगी बचाने के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, दूर दराज तक भी अगर जाना पड़े, खुदा के कलाम मुकद्दस को सीखने के लिए, सुनने के लिए, अपने वक्त को निकालना पड़े, खून पसीना बहाना पड़े, लेकिन उस जिंदगी को बचाए जो कि अब्दी है। हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने फरमाया कि जा फिशानी करो, तंग दरवाजा से दाखिल हो। दिस इज अ कमांड। ये सजेशन नहीं है, दिस इज अ कमांड। यह हुक्म है खुदा की तरफ से, खुदा के बेटे की तरफ से, कि जा फिशानी करो और तंग दरवाजे से दाखिल हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मसीह के साथ चलना बहुत मुश्किल है। जब आप दो कश्तियों के अंदर सवार होंगे तो वाकई में मुश्किल है, लेकिन जब आप एक का रास्ता पकड़ लेंगे, जब एक ही कश्ती का रास्ता पकड़ लेंगे, एक ही कश्ती में सवार हो जाएंगे, मेरे चीजों, वही आपको पार लेकर जाएगी। दो कश्तियों में जो भी शख्स जो है वो कदम रखता है हमेशा डूबता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जान फिशानी करो। यही तो करना नहीं चाहते, अपने बदन को नहीं मारना चाहते, अपनी ख्वाहिशात को नहीं मारना चाहते जो हमें खुदा से दूर करती है। शैतान कहता है, तरह तरह की ऑफर्स आपको देता है,
तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि फौरन शैतान की ऑफर्स को एक्सेप्ट करके फौरन से अपने दिल की बात मानते हुए, चाहे दिल जहन्नुम में ले जाए लेकिन दिल की बात मानते हुए क्या करते हैं कि जिंदगी को गंवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस जिंदगी को खत्म करने के लिए जो कि खुदा हमें देना चाहता है, लेकिन उससे दूर हो जाते हैं, उसे खत्म करने के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं। फिर खुदा से हम गिले शिकवे करते हैं जबकि हम कोशिश खुद नहीं करते। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदावंद ने हमें क्या किया, कमांड किया कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। मसीह का वैसा शागिर्द बनना है जैसे कि खुदा बाप हमें कहता है। ये कलाम मुकद्दस मेरे और आपके लिए है। ये वो वाहिद किताब है जो जिंदगी के दरख्त तक लेके जा सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वाहिद है जो कि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा के मुंह की बातें हैं। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा हुआ है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही क्या था, खुदा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, तंग दरवाजा से दाखिल हो। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। क्यों ना हो सकेंगे मेरे अजीजों, आगे देखिए हैं। इसलिए ना हो सकेंगे कि अब इसका जवाब भी है कि जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ए खुदावन हमारे लिए दरवाजा, खुदावन हमारे लिए खोल दे, और वह जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता, कहाँ के हो। उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ए बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे। मेरे अजीजों, वक्त को गनीमत जानो। जब खुदा ने आज मुझे और आपको टाइम दिया है, जब हमारे पास टाइम है कि हम खुदा की कुर्बत के अंदर पड़े, इस दुनिया की मुसीबतों से अपने आप को अलग करें, ऐसी बातों से, ऐसी गुफ्तगू से, ऐसी बिहेवियर से अपने आप को हम अलग कर ले। हमने हर वक्त देखना है, हमने हर वक्त अपनी सलीब को उठाकर चलना है कि हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं और हमने खुदा ही को फॉलो करना है, खुदा ही की पैरोकारी करनी है। हालेलुया, हमने उसकी पैरवी करनी है। वी हैव टू फॉलो द लॉर्ड जीसस, वी हैव टू लिसन द होली स्पिरिट व्हाट ही इज सेइंग। खुदा ने मेरी और आपकी मदद के लिए पाक रूह को भेजा ताकि वो मुझे और आपको लीड कर सके, गाइड कर सके किस तरीके से इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को खुदावन के तलबगार बनाना है। हालेलुया, खुदावन के लिए खुद को क्या करना है, मजबूत करना है। हमें कमजोर नहीं होना, हमें बेदिल नहीं होना, हमें खौफ नहीं खाना, हमें हौसला नहीं हारना मेरे चीजों, बल्कि हमने दिलेरी के साथ खुदावन का काम करते जाना और खुदावन में बढ़ते जाना है। हर रोज हमें अपनी अपनी सलीब उठानी है, एक दिन 2 दिन 4 दिन उठा के नहीं, हर रोज अपनी सलीब उठानी है, हर रोज मसीह के साथ चलना है, हर रोज खुदा बाप के पीछे चलना है और उसकी बात को मानना है जिस तरीके से वो कहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा बाप फरमाते हैं वहां पर के जैसे मैं पाक हूं तुम भी क्या बनो, पाक बनो। खुदा की ये मर्जी है कि हम पाकीज़गी के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करें। आज मुझे और आपको हमें देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम खुदा में अपनी जिंदगी को बयान कर रहे हैं, बसर कर रहे हैं। क्या मसीह हमारी जिंदगी से नजर आ भी रहा है कि नहीं। वक्त को गनीमत जानो मेरे जीसू, किसी को नहीं पता कि उसकी जिंदगी का टाइम कितना है, लेकिन जब आप खुदा को फॉलो करते चले जाएंगे तो आप वक्त को जाया नहीं करेंगे। आप गुनाह आलूदा जिंदगी को जब छोड़ देंगे तो आप वक्त को जाया नहीं करेंगे, आप उसको वैल्यू देंगे। बाइबल मुकद्दस में क्यों यीशु मसीह ने कह दिया कि जब दरवाजा बंद हो चुकेगा फिर तुम आओगे बाहर तो मैं क्या कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना दी, तो कहां पर फिर उनकी जगह होगी। ये वो लोगों के लिए फरमाया गया जो कि वक्त को जो है वो गनीमत नहीं जानते, वक्त को जाया करते हैं, अपनी रूहानी जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ते, अपनी रूहानी जिंदगी के ऊपर फोकस नहीं करते, जिस्मानी जिंदगी को निखारने संवारने के अंदर रहते हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सारा वक्त अपनी जिस्मानी जिंदगी को बनाने संवारने में गुजार देते हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। मेरे चीजों, ये जिस्म मिट्टी है और एक दिन हमने खत्म हो जाना।
और रूह ने ऊपर जाना है, क्या जवाब लेकर जाएंगे हम खुदा की हजूरी के अंदर? क्या मैंने अपना सारा का सारा वक्त परेशानी में गुजार दिया, सारा का सारा वक्त नशों के अंदर गुजार दिया, सारा का सारा वक्त अपना बैड बिहेवियर दिखाते हुए गुजार दिया, सारा का सारा वक्त जो है वो परेशानियों को अपने सर पर सवार करते हुए गुजार दिया? यीशु मसीह ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, अपने जुए को क्या कर दो, मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदा को फिक्र करने दे। हालेलुया। वो जब आपसे कह रहा है, वो जब आपसे बात कर रहा है, आपका जो काम करता है आप अपने आप को खुदावन को दे दे कि खुदावन मैं आपका तलबगार हूँ, खुदावन मैं अपनी जिंदगी को आपके सुपुर्द करता हूँ, खुदावन मैं गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारना चाहता। फिर आप मेहनत करें तो खुदा आपकी मेहनत को कबूल करेगा, ज़ाया नहीं होने देगा। बहुत से लोग हैं जो अपनी मेहनत के ऊपर फक्र करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं रात दिन एक कर दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अगर खुदावन ही आपकी मेहनत को एक्सेप्ट ना करे तो आपकी मेहनत बेकार है। वक्त को गनीमत जानो, अपनी रूहानी जिंदगी के ऊपर फोकस करें मेरे चीजों। किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाए, कब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो वक्त, वो घड़ी कोई भी नहीं जानता। यीशु मसीह चोर की माने जाएंगे, चोर कभी बता के नहीं आता, यीशु मसीह ने भी बता के नहीं आना। You have to be ready. I have to be ready. We have to be ready. Because we are the bride of Christ. And bride should always be ready. जब उसका दूल्हा आए ताकि वो जो है वो तैयार हो और उसके साथ जा सके। हालेलुया। God is great, you know. मेरे चीजों बाइबल में लिखा हुआ है, तो इसीलिए आप वक्त को जाया ना करें, हम वक्त को जाया ना करें मेरे चीजों के। दरवाजा कहीं बंद ना हो जाए, कहीं हम बाहर ना रह जाए, तो जो बाहर रह जाएगा फिर उसका हिस्सा क्या होगा? आग और गंधक होगा, और वो उस झील में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांत पीसना है। मेरे चीजों, इस लाइफ के अंदर, जो इस वर्ल्ड के अंदर हम एक जिंदगी को जी रहे हैं, ये 70 बरस है, 80 बरस है, 90 बरस है, 120 है और उससे ऊपर होगी तो भी किसी किसी की होगी तो खत्म हो जाएगी, एक दिन उसने भी फना हो रहा है। लेकिन मेरे चीजों, जो आसमान पर है, जब हमारी रूह ऊपर जाएगी वहां पर उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। अगर आप फिरदौस में जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए फिरदौस में रहेंगे, वहां पे मौत नहीं है। और अगर आप जहन्नुम में जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए वहीं पर रहेंगे। थोड़ी सी आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो क्या जहन्नुम की आग बर्दाश्त करें? गौर फिक्र करने की जरूरत है मेरे चीजों, मुझे और आपको, कि किस तरीके से हमें इस दुनिया में चलना चाहिए ताकि हम खुदावन की मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। हालेलुया। खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बन जाए। मेरे चीजों, मेरे साथ एक और मिलकर हवाला निकालिएगा। लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 34वीं आयत 34 वर्ड्स के अंदर मरकूम है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े। The word is God clearly saying to you and to me as well. इस दुनिया की फिक्रों के अंदर सुस्त ना हो जाए, रूहानी जिंदगी के अंदर सुस्त ना हो जाए, बेदारी के अंदर सुस्त ना हो जाए, जागते और दुआ करते रहे, बेदार रहे, खुदावन के कामों को करते चले जाए, खुदावन की मर्जी को पूरा करे। और उसकी मर्जी क्या है कि तुम और मैं पाक हो। अब पाक हो जैसे कि खुदा पाक है, जैसा बाप है वैसा बेटा होता है, ये दुनिया की कहावत है। लेकिन अगर हम इसे स्पिरिचुअली तौर पर ले तो फिर हमारा आसमानी बाप तो कौन है? आसमानी बाप है ना। तो फिर हमें भी कैसे, हम फिर आसमानी हुए, दुनियावी तो ना हुए। तो फिर जब हम दुनियावी नहीं है तो दुनिया की ऐसी गंदगी को एक्सेप्ट करके अपने आप को क्यों गंदा करना? क्योंकि हम वारिस है किसके हैं? खुदा बाप की। हालेलुया। तो जब उसने हमें ले पालक बेटे बेटियां बना दिया, उसने कुर्बानी देकर मुझे और आपको खरीद लिया है। तो जब उसने खरीद लिया है, अब हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो फिर मेरे अजीजों, हमने अपने बाप को फॉलो करना है, जिस तरीके का हमारा बाप है। हमारा बाप पाक है तो हमने भी पाकी जिंदगी की तरफ उठते चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन थोड़े हैं। दिन ब दिन जो है वो बुरे हालात ही दुनिया के ऊपर आ रहे हैं। ऐसी आफात जो है वो नाजिल हो रही है, गजब नाजिल हो रहा है। इंसान खुदा को नाराज कर रहा है तो खुदा अपने गजब को नाजिल कर रहा है। बेशक ये पेशन गोई थी कि बुरे दिन आएंगे और ऐसा ऐसा होगा, तबाही होगी। तो इसका मतलब पीछे जो आज ये भी है कि जब जाहिर सी बात है खुदा को लोग नाराज करेंगे,
तो फिर खुदा गजब ही नाजिल करेगा। निनवे के लोगों ने क्या किया था? यूना जब मुनादी करने के लिए गया था तो क्या उन्होंने इग्नोर किया था? नहीं, उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड को इग्नोर नहीं किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी थी, उन्होंने तौबा किया था, उन्होंने रोजा रखा था, उन्होंने अपने आप को उंडेल दिया था, उन्होंने खाकसार कर लिया था, उन्होंने कहा था खुदावन हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। तो खुदा बाप ने उन्हें माफ कर दिया। हालेलुया। खुदा मेरी और आपकी तबाही नहीं चाहता मेरे अजीजों। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। तो खुदा अपने ही मकदस को किस तरीके से तबाह कर सकता? दिस इज नॉट। खुदा मुझे और आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो चाहते हैं कि हम सबकी तौबा तक तौबत हो जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इस जिंदगी की फिक्रों में सुस्त हो जाए और वो दिन क्या खबरदार रहो। खबरदार कब किया जाता है? कि इसका मतलब है जब खतरा हो, खतरा है, शैतान है, आसपास खड़ा है मुझे और आपको बहकाने के लिए, जिंदगी को खराब करने के लिए, बरकतों को चुराने के लिए, हमेशा की जिंदगी का नावारिस बन सके, इसलिए वो खड़ा है। खुदा को छोड़ दे, मुसीबतों के अंदर पड़ जाए, फिक्र करे, फिक्र करने से आपकी जिंदगी कम होगी। तो वो यही चाहता है कि आप खुदा की खिदमत ना ज्यादा कर सके, कि आप ज्यादा खुदा को फॉलो ना कर सके, खुदा की तरफ ध्यान नहीं कर सके। जब आपके दिल के अंदर फिक्रें होंगी तो किस तरीके से आप खुदा को जो है वो टाइम दे सकेंगे? इट्स इम्पॉसिबल ना, कि आप नहीं दे सकते। एक ही चीज रह सकती है, या फिक्र रहेगी या फिर खुदा रहेगा। तो जब फिक्र रहेगी तो आप खुदा नहीं रह सकता, जब आप फिक्र को बाहर निकालेंगे वहां पे खुदा रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खबरदार रहे। हमने खुदावन को जवाब देना है। हमने इस दुनिया में जिंदगी में रहते हुए क्या किया है, ये कोई शख्स ना भूले। वहां पर आसमान में कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई मर्द औरत किसी का हिसाब नहीं देंगे, कोई बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे, किसी का कोई हिसाब नहीं देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है क्योंकि जितने लोग तमाम रोए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेंगे। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकबूल आपको मौका मिले कि आप इब्ने आदम के हजूर में खड़े हो सके, आप घोषणा कहने वाले हो सके। मुबारक है वो ये कहने वाले हो सके, कदैश 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 कदूस 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 कहने वाले हो सके। जिस तरीके से ऊपर आसमान में खुदावन की हमदो सना की जाती है, परस्तिश की जाती है, वहां पर और कोई लफ्ज कहा नहीं जाता। वहां पर दिन और रात फरिश्ते और 24 बुजुर्ग वो ये कहते हैं कदूस कदूस कदूस। हालेलुया। वो हमदो सना करते हैं खुदा बाप की। खुदा बाप मुझे और आपको वहां पर लेकर जाना चाहता है। वो तख्त जो इस दुनिया के तख्तों की तरह नहीं है, वो कभी हमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी कि जैसा महल खुदा का है, आसमानी बाप का जो जलाल है वहां पर आसमान की बादशाही के अंदर। हालेलुया। जहाँ पर खुदा खुद रहता है, जहाँ जो उसका मकदस है, और जो वहां पर जहां पर अपने ज़हूर के अंदर वो जाहिर होता है, वो आपके और मेरे अंदर आके रहना चाहता है। मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो जमीन पर मौजूद होंगे, जब यीशु मसीह अपने लोगों को जो कि उसको मानते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, जब उनको वो यहाँ से ले जाएंगे तो जो बाकी बच जाएंगे उनके ऊपर नागहानी आफतें और अजाब और गजब जो खुदा ने तय करके रखा हुआ है वो फिर नाजिल होगा। तो फिर मेरे चीजों कहीं हम ऐसे लोगों में ना हो कि जो इधर ही छोड़ दिए जाए। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो लिया वो जाएगा जो खुदा के मुताबिक चल रहा हो, तो छोड़ा वो जाएगा जो जिसकी खुदा से कभी कोई वाकफियत ही ना थी। बाइबल में लिखा हुआ है आज हम खुदा से बड़ी शिकायतें करते हैं मेरे चीजों, खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान ही नहीं करेंगे, हम खुदा की बातों को सुनेंगे ही नहीं, इग्नोर करेंगे, तो खुदा भी आपकी दुआ को नहीं सुनेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा को फिर हमारी दुआ से क्या हो जाती है, नफरत हो जाती है। खुदा फिर हमारी दुआ का जवाब देना पसंद नहीं करता, वो सुनता ही नहीं है। वो क्यों नहीं सुनता? वो सही है, खुदा को गलत क्यों कहे? वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने भी तो नहीं सुना ना उसका कलाम मुकद्दस को। जब खुदा अपने बेटों बेटियों को भेज रहा था, जब खुदा अपने बेटों बेटियों को भेज रहा था बर वक्त अपने बेटों बेटियों के लिए, उस वक्त उन्होंने खुदा के कलाम मुकद्दस को एक्सेप्ट नहीं किया, सुना नहीं है।
मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिएगा। इफ्सियों उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर मरकूब है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिक चलो, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद की मर्जी को समझो तो क्या है। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को वैल्यू दे मेरे चीजों, टाइम को वैल्यू दे, खुदा के लिए टाइम को निकाले। जितना मर्जी आप बिजी है, जितना मर्जी आप आपके बहुत से काम है, ये वो सब, बट यू हैव टू टेक आउट द टाइम फॉर द लॉर्ड जीसस who have given you the everything in your life, the precious breath, the precious life, the precious blessings of family, the precious blessing of life partner, business, everything। खुदा ने जो सब कुछ आपके लिए दिया है, आपको दिया है, उसके लिए टाइम निकालें। वो जिस तरीके से कहता है उस तरीके से चले। सिर्फ इस दुनिया के लिए ही नहीं जीना मेरे से, खुदा के लिए जीना है, खुदा के लिए खुद को पेश करना है, खुदावन के नाम को जलाल देते रहे, हमेशा खुदावन के नाम का शुक्र अदा करते रहे। मेरे चीज़ों की जिंदगी की रोटी मेरे और आपके लिए है। खुदा हमसे बात करना चाहता है, खुदा हमारी रूह को खुराक देना चाहता है। जिस तरीके से आप जिस्म की खुराक के लिए 3 टाइम खाना खाते हैं, इसी तरीके से आप रूह की खुराक के लिए भी आपको कलाम मुकद्दस चाहिए, आपको दुआ करनी है, आपको रोजा रखना है। हर वक्त हम खाते पीते ना रहे बल्कि कभी फास्ट भी कर ले। खुदावन के नाम को चलाओ, खाली करना बहुत जरूरी है। अपने आप को ऐसी बातों से, ऐसी गुफ्तगू से, हमारा बिहेवियर बड़ा अच्छा होना चाहिए जिस तरीके से मसीह का था। मसीह आप में से नजर आना चाहिए। इफ यू आर स्पिरिचुअल, जीसस शुड बी इन योर लाइफ। मसीह आपकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। इट शुड बी शोन बाय योर पर्सनैलिटी। पीपल शुड से दैट शी इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड, ही इज द डॉटर, ही इज द सन ऑफ गॉड। लोग ये कहें खुद ये खुदावन की बेटी है, यस हमने इसमें मसीह को देखा, यस हमने इसमें चेंज को देखा, ये खुदावन का बेटा है, इसके अंदर हमने चेंज को देखा, बाकी लड़कों की तरह नहीं है, ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, इसको वैल्यू देनी चाहिए। तो फिर लोग आपको खुद इज्जत देंगे, आपके काम बताएंगे, आपके कामों किससे भी क्या होगी, खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। हमारे काम ऐसे होने चाहिए, हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए, हमारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए मेरे से, तो हमारी जिंदगी का तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए। आज ये रोटी जो कि जिंदगी की है, जो कि पेश की गई है, इसे ले लीजिए, आज इसे कबूल कर लीजिए। आज खुदा से कह दीजिए, खुदावन मैंने अपना वक्त बहुत ज़ाया किया है, लेकिन खुदावन अब मैं अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहता। खुदावन मैं अपने वक्त को अब आपको देना चाहता हूँ। खुदा आपसे आपका अपना आप मांगता है, आप अपने आप को खुदा को दे दीजिए। खुदा ये चाहता है आपसे, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। कौन सी चीज? रूहानी भी और जिस्मानी। कवर योरसेल्फ इन द ब्लड ऑफ लॉर्ड। अगर आप करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, वी शुड प्रे, हमें दुआ करनी चाहिए। हम हमेशा खुदा के खादमीन को ना कहते रहे कि मेरे लिए दुआ करते रहे, आप हमेशा मेरे लिए दुआ करते रहे, तो आपने खुद अपने लिए कब दुआ कर रही है? कब हमने वक्त को गनीमत जाना है? कब हमने दर्द के साथ अपने आप के लिए, अपने रूह के लिए दुआ कर रही है? कब तक आप दूसरों का सहारा लेते रहेंगे? यू आर ऑथोराइज्ड। खुदावन ने आपको हक दिया है सांपों बिच्छुओं को कुचलने का। अपना इख्तियार ले लीजिए आज। हालेलुया। आज अपने इख्तियार को छोड़ के ना जाइए, अपने आप को क्लीन करके हमने उस इख्तियार को रिसीव करना है, ताकि हम हमेशा से हमेशा तक उस पोजीशन में बरकरार रहे, बढ़ते चले जाएं, हम कभी कम ना हो।
जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो, जागो और फिर दुआ करो, फिर दुआ करो, फिर दुआ करो, फिर चलते फिरते भी करो, फिर फोकस करके करो, फिर बैठ के करो, फिर झुक के करो, फिर सजदा करके करो। ऐसे दुआ करनी है। खुदावन के नाम को जलाल देना है मेरे जी। गॉड इज अमेजिंग, यू नो, एंड ही वांटेड टू सर्व यू, ही वांटेड टू फिल योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट, ही वांटेड टू सेव योर सोल, टू सेव योर बॉडी एज वेल। हर दिन हमने अपनी सलीब उठानी है, खुदा के पीछे चलना है, खुदा से जोर को, कुव्वत को, ताकत को मांगना है, ताकि हम खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए उसके वैसे जबरदस्त बेटे बेटियां बन सकें, ताकि खुदावन के नाम को जलाल देने का सबक बनते चले जाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने कलाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। और अगर हम कमज़ोर हैं तो खुदावन से आज जोर को मांगे कि खुदावन मेरी ज़िंदगी को छू ले। खुदावन मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं सक रहा, कर नहीं पा रही। तो खुदावन मुझे जोर दे ताकि मैं कर सकूँ, ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सकूँ, खुदावन के नाम को जलाल दे सकूँ। आमीन। खुदावन हम सबको इस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बड़ी बरकत दे और तौफीक दे, ताकि हम खुदावन के मुताबिक चलने वाले हो सके, और खुदावन हमें जोर दे। लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया। हम दुआ करते हैं। हालेलुया। आई वांट यू टू प्रे फॉर यू एज वेल। हालेलुया। हालेलुया। राशांता करारी बाबा सा। हालेलुया। जीसस माइटी गॉड, यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस मसीह यीशु के नाम से आपकी बड़ी हजूरी को, आपकी मामूरी को खुदावन आप मांग लेती हैं। खुदावन ने सुना से हम अपनी जिंदगी के अंदर होली स्पिरिट हम आपको वेलकम करते हैं मसीह यीशु के नाम से। खुदावन हम करते चले जाए, खुदावन आपका पाक रूह हमें बढ़ता चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन ओ खुदावन यीशु के नाम से आज हमारी जिंदगी के अंदर से हर तरह की खुदी को, हर तरह की गंदगी को खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से हर तरह की नापाकी को निकाल के जला के भस्म कर दीजिए खुदा बाप यीशु के नाम से। हम वक्त को गनीमत जाने खुदावन, क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदा बाप हमें छू लीजिए, पाक और मस्सा कीजिए, जलाल से भर दीजिए यीशु के नाम से। खुदा बाप यीशु के नाम से जबरदस्त खुदावन यीशु नासरी दरख्त बन जाए खुदावन यीशु नासरी, ताकि खुदावन हमेशा हमारी जिंदगी से जलाल आपके नाम को मिलता चला जाए। खुदावन दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जब दरख्त फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। खुदावन यीशु के नाम से हम ऐसे सूखे दरख्त ना बने यीशु मसीह नासरी के नाम से, बल्कि फलदार दरख्त साबित हो। हालेलुया। हमारा फल कायम रहे यीशु के नाम से। खुदावन आपसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते यीशु के नाम से। खुदावन आपकी प्रेजेंस को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावन जितनी जिंदगियां खुदावन इस टीवी चैनल को देख रही है, बिलीव टीवी को देख रही है, जो कि खुदावन इस पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, खुदावन ऑनर पर बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से हो रहा है। खुदावन जितने लोग देख रहे हैं आज अपनी जिंदगियों को खुदावन आपकी हजूरी में दे, खुदावन यीशु के नाम से इस कलाम मुक़द्दस को एक्सेप्ट करें, इग्नोर ना करें खुदावन कभी भी खुदावन, ताकि उस अजाब का हिस्सा ना बने खुदावन। वक्त को गनीमत जाने, वैल्यू दे खुदावन, टाइम को खुदावन के प्रीशियस है यीशु के नाम से। खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर आज काम होने पाए यीशु के नाम से। जोर बख्श दीजिए, कुव्वत बख्श दीजिए, ताकत बख्श दीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम से। और खुदावन आपकी ब्राइट खूबसूरत खुदावन इस तरह से आपके लिए तैयार हो, और खुदावन आपके नाम को जलाल देने का सबब बन जाए खुदावन यीशु के नाम से। हमें खुदावन इस तरह से जितने भी खुदावन बिलीव टीवी पर लोग आते हैं खुदावन आपके खुदावन पाक काम को करने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदावन यीशु के नाम से। हम हमेशा आपके लहू में महफूज रहे यीशु के नाम से। रूह कुदस की आग खुदावन यीशु के नाम से हमारे साथ, हमारी जिंदगियों के चुगिर्दे लगी रहे, हमारी ब्लेसिंग्स के चुगिर्दे लगी रहे, और हमेशा खुदावन इस तरह से हम आपके रूह कुदस की आग के खुदावन इस तरह से पाक पनाह में रहे, और खुदावन इस तरह से आपके नाम को जलाल देने का सबब बन जाए मसीह यीशु के नाम से। खुदा हमने जो मांगा है हमने बड़े ईमान से पा लिया है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हमारे साथ है। और जितने भी लोग प्रे रिक्वेस्ट अपनी सेंड कर रहे हैं बिलीव टीवी पर, खुदावंद आप लोगों की दिल की मुरादों को पूरा करे, और आप खुदावंद के साथ मजबूती के साथ चलते रहे, और अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए भी खुदावंद को दें, और उसके लिए टाइम को निकालें, ताकि हम मजबूत से मजबूत होते चले जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।